दुबई के अंदर अगर प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो भी 1 लाख के अंदर, तो ये वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे 2 प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड जो है वो दुबई में भर भर के है, और आप उसे बाय एयर एक्सपोर्ट करके 1 लाख के अंदर आपका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बनाना लीफ और करी लीव्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सब जानते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं दुबई के अंदर, और बहुत सारे साउथ इंडियन लोग भी वहां पे बैठे हैं। तो अगर आप साउथ इंडियन का कल्चर वहां पे स्टडी करोगे, तो वहां पे वो लोग जो है वो बनाना लीफ के अंदर जो है वो खाना खाते हैं। तो वो कल्चरल हैबिट की वजह से वहां पे बनाना लीफ का जो है वो बहुत ही ज्यादा डिमांड है। दूसरा, करी लीव्स। करी लीव्स एक ऐसा दोस्तों स्पाइस है, हम लोग बोल सकते हैं। करी लीव्स का पेस्ट भी कई बार यूज किया जाता है, या फिर करी लीव्स का पाउडर भी यूज किया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे कुजिन्स में हम लोगों को करी लीव जो है वो फ्रेश फॉर्म में लगता है, इसलिए करी लीव्स का भी वहां पे डिमांड है। क्योंकि इंडियन लोग जहां भी जाएंगे तो इंडियन खाना ही खाएंगे, और जहां पे इंडियन खाना आएगा वहां पे स्पाइसी खाना आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एयर के थ्रू एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन कमा सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी एचएस कोड की, तो इसका एचएस कोड जो आता है वो आता है 07099920। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दे दूंगा। तो बनाना लीफ रहने दो या फिर करी लीव्स रहने दो, ये दोनों का एचएस कोड जो है वो सेम यूज किया है, क्योंकि 07 जो चैप्टर है वो अदर वेजिटेबल्स में आता है, प्लांट्स में आता है या लीव्स में आता है। तो इसलिए ये दोनों के लिए है सेम एचएस कोड यूज किया गया है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, 30 kg, 40 kg, 50 kg तक इतने स्मॉल क्वांटिटी में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। तो आप आसानी से उसको जो है वो आप 1 लाख के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों एचएस कोड के रिगार्डिंग। अभी मैं अगर पैकेजिंग की इसकी बात करूं, तो पैकेजिंग इसका जो बनाना लीफ का जो पैकेजिंग होता है वो 7 kg में होता है। तो आप जो ड्रमस्टिक को बॉक्स लंबा वाला यूज करते हो, वही बॉक्स आपको बनाना लीफ के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए पैकिंग का अगर मैं रिक्वायरमेंट बात करूं, तो बनाना लीव्स को कट करके अच्छे से क्लीन करके उसको एक लाइनर बैग या प्लास्टिक बैग में पैक किया जाता है, और उसको वापस जो है वो बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। अभी दोस्तों, यहाँ पे 2 बेनिफिट है, आप करी लीव्स ले लो या फिर बनाना लीफ ले लो। यहाँ पे बाय एयर कार्गो जा रहा है, तो आपका क्वालिटी क्लेम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि 3 घंटे में दुबई में फ्लाइट पहुंच जाती है। तो सेम डे जो है वो कस्टमर को माल मिल जाता है वहां पे, और क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं आता है। तो करी लीव्स की अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं, तो करी लीव्स का वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको स्पेस ज्यादा लगता है। इसके लिए उसका जो पैकिंग है वो 3 kg पैकिंग में यहाँ पे किया जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी आप पैकिंग करोगे उसके लिए आपको बॉक्स ही यूज करना है। अगर कोई बायर स्पेसिफिकली बोलता है कि मुझे मेश बैग में चाहिए, या उसको कॉस्टिंग कम करना है, तो वो केस में आप मेश बैग में भी पैक कर सकते हो। अभी अगर मेश बैग में पैक करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको इसका एग्जांपल बोल देता हूं कि 100 ग्राम्स का आपको पैकेजिंग बनाना है प्लास्टिक बैग के अंदर। उसको अच्छे से रैप करके आपको जो है वो मेश बैग के अंदर यहाँ पे डालना है। तो आपको अगर क्लीन एंड नीट जो करी लीव्स है वो अगर आपको पैक करना है, तो आप मेश बैग में पैक करते हो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। अगर वॉल्यूम बेस्ड पैकिंग कर रहे हो, जैसे विथ स्टेम्स अगर आप पैक कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बॉक्स यूज करना है। अगर आप सुपरमार्केट के लिए सप्लाई कर रहे हो, तो आपको नीट एंड क्लीन वो हर एक स्टेम को निकाल के वहां पे प्लास्टिक में पैक करके फिर उसको आप जो है वो मेश बैग में पैक करके ही एक्सपोर्ट करना है। अभी इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, एक तो यहाँ पे मटेरियल खराब होने की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको क्लेम नहीं आएगा। दूसरा है कि स्मॉल क्वांटिटी में आप स्टार्ट कर सकते हो, बाय एयर स्टार्ट कर सकते हो। बाय एयर में होता क्या है दोस्तों कि आपका पेमेंट भी उतना फास्ट आता है, क्योंकि दुबई के लिए अगर आप बात करते हो, तो दुबई के अंदर आपको 3 घंटे में फ्लाइट वहां पे पहुंच जाता है। तो अगर आपका 1 वीक का भी आप पेमेंट साइकिल रखते हो या कॉन्ट्रैक्ट करते हो कोई किसी भी रेस्टोरेंट से या किसी भी सुपरमार्केट से, तो वहां पे आपको इजीली कंटिन्यूअस ऑर्डर मिलते जाएंगे, और आपको यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों पैकिंग के रिगार्डिंग। अगर मैं बायर फाइंडिंग स्ट्रेटेजीज की या
प्रॉफिटेबल अगर आपको ये बिजनेस करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स अभी आगे देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हर रेस्टोरेंट की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है हर दिन की, ठीक है। आप करी लीव्स ले लो, बनाना लीव्स ले लो, उसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइल करके रेट फिक्स करके वहां पे आप किसी भी होटल के साथ में या किसी भी सुपरमार्केट के साथ में आप टाइप कर सकते हो। टाइप कैसे करना है कि डेली उनको कितना क्वांटिटी लगता है, उनका कितना डिमांड है, उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना शिपमेंट प्लान करना पड़ेगा। मान के चलो कि उनका जो डिमांड रहता है, हाई डिमांड, वो सैटरडे संडे रहता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हम लोग फ्राइडे के दिन या फिर गुरुवार के दिन जो है वो मटेरियल एक्स्ट्रा भेजे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अल्टरनेट डे भी आप शिपमेंट वहां पे कर सकते हो। वो डिपेंडिंग अपॉन आपका बायर का रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप सच में कुछ ना कुछ स्मॉल क्वांटिटी में करना चाहते हो तो ये दो ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल भी है और वहां पे ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर मैं डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ अभी, तो डॉक्यूमेंट के लिए जो चीजें हैं तो नॉर्मली आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो लगने ही वाले हैं, जैसे आईसी हो गया, अपेडा हो गया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आता है वो अपेडा के अंडर आता है। अपेडा एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन और ये फर्स्ट टाइम का एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, जो अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो वन टाइम खर्चा है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट स्पेसिफिक की, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा और आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि ये जो आता है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में आता है, तो आपको यहाँ पे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे कोई झंझट नहीं है दोस्तों, या यूएसएफडीए लगेगा या टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल एंड मतलब अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ दोस्तों, इससे आपको साइकिल में काम करना पड़ेगा तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, एक तो क्वांटिटी कम है, ठीक है, वॉल्यूम भी इसका कम है, लेकिन इसका रिपीट ऑर्डर रहता है, इसका आपको जो है वो रेगुलर ऑर्डर रहता है। तो इसीलिए इसका डिमांड जो है वो मतलब हर महीने रहता है, 12 महीने इन ईयर रहता है। तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन आपको इसे साइकिल के हिसाब से करना पड़ेगा, डेली शिपमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा। अभी सिर्फ दुबई कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। दुबई के अलावा आप ओमान को टारगेट कर सकते हो, उसके बाद कतार को टारगेट कर सकते हो, उसके बाद सऊदी अरेबिया में ये सब बहुत सारा आइटम जाता है। तो जितनी भी गल्फ कंट्रीज है दोस्तों, मलेशिया है, सिंगापुर है फार ईस्ट में, तो जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उनको आप आसानी से टारगेट करके ये अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर सकते हो विद इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में मैंने आपको दुबई को फोकस करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस इजी है दोस्तों और ट्रांजिट टाइम भी कम है, तो आप एक ट्रायल शिपमेंट इजीली कर सकते हो। एक बार आपका यहाँ पे सेटअप बन गया तो फिर आप ओमान जा सकते हो, सऊदी अरेबिया, कतार भी कर सकते हो और बहुत सारी बाकी जो कंट्रीज है उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों बनाना लीफ और करी लीव्स के बारे में। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको कवर कर दी है। और हाँ, अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई मन में कोई डाउट है, तो कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं उस क्वेरी का भी रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।